everyone, so we don't know about the theory of relativity being given by Albert Einstein. So deciphering or deriving from this Albert Einstein theory, today I have brought a topic for you which is Einstein ring. Okay, so we have with the collaborative efforts tried to present to you Einstein ring session in a 20 minutes. Okay, so I hope you will like this session. It is about the dark matter, how it is leading towards the evaluation of the cosmic structure, how the fabrication of cosmic is being happening, and at the same time how the universe is a fabrication of space and time. So I'm revealing all the mysteries of the cosmic structure. Stay tuned for this very informative and yet interesting session. Hello everyone. So today's topic of discussion is what is an Einstein ring? ठीक है? I am here to present discussion on this topic of Einstein ring. ठीक है जी? तो देखो. First of all, no. How can a distant galaxy appear as a perfect circle in space? इसका क्या मतलब होता है कि दूर से जो गैलेक्सी दिख रही है ना, जैसे हम लोग किस गैलेक्सी में रह रहे हैं, वी आर लिविंग इनसाइड आवर मिल्की वे गैलेक्सी. तो क्या एक ही गैलेक्सी एग्जिस्ट करती है अपने यूनिवर्स में? नहीं जी, है ना, बहुत सारी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती है. मिल्की वे गैलेक्सी इन यूनिवर्स. ठीक है, वी आर रिसाइडिंग इन व्हाट, मिल्की वे गैलेक्सी इन यूनिवर्स. ठीक है, तो उसी तरीके से डिफरेंट जब गैलेक्सीज एग्जिस्ट कर रही है अपने किधर यूनिवर्स में, तो वहाँ पे वो परफेक्ट सर्कल जैसा क्यों दिख रही है किसी भी स्पेस में, है ना, किसी भी स्पेस में वो एक परफेक्ट सर्कल जैसा कैसे दिख रही है, इसके बारे में जानना है. और पता है क्या, इससे रिलेटेड कंसेप्ट होता है आपका आइंस्टाइन रिंग. ठीक है, आइंस्टाइन रिंग बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस एक पर्सन है जिनका नाम क्या था, अल्बर्ट आइंस्टाइन. अल्बर्ट आइंस्टाइन, उन्हीं के नाम से डिराइव्ड है क्या आपका आइंस्टाइन रिंग. उन्हीं के नाम से डिराइव्ड है आपका क्या, आइंस्टाइन रिंग. तो चलो जी देखते हैं कि ये क्या है. आइंस्टाइन रिंग इज अ सर्क्यूलर रिंग. सबसे पहली बात कि ये क्या है, आपका एक सर्क्यूलर रिंग है, मतलब कि ये सर्कल में शेप्ड है ना, ऑफ लाइट. तो किसका रिंग है ये, लाइट का रिंग है. फॉर्म ड्यू टू ग्रेविटेशनल लेंसिंग विच अकर्स व्हेन अ मैसिव सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सच एज गैलेक्सी bends and magnifies the light from a more distant background galaxy. Okay जी. This phenomena was predicted by Albert Einstein in the general theory of relativity in 1915. आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ना दो थ्योरी दी थी. ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो दो है. एक तो उन्होंने 1905 में दिया है और सेकंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उन्होंने क्या दिया है, 1915 में दिया है. ठीक है, इसी को कहा जाता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. मतलब कि इनकी बातों को ना और ज़्यादा ल्यूसिड या फिर सिंप्लीफाइड कर दिया गया था. ठीक है, तो ये है आपका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच इज propounded वेयर इन 1915. It was propounded in 1915 and the first Einstein ring was discovered in 1987 and they remain extremely rare with less than 1% of galaxy exhibiting this feature. तो सबसे पहला जो आइंस्टाइन रिंग है ना, जो सबसे फर्स्ट आइंस्टाइन रिंग है, वो कब डिस्कवर हुआ है, 1987 में. ठीक है, 1987 में ये डिस्कवर हुआ है. और पहले पर्सन जो थे जिन्होंने डिस्कवर किया है आइंस्टाइन रिंग को, वो कौन थे, फर्स्ट पर्सन who discovered आइंस्टाइन रिंग, वो है आपके जैक्वेलिन नीना हेविट. ठीक है, दिस पर्सन डिस्कवर द फर्स्ट आइंस्टाइन रिंग. ओके जी. ठीक है जी, तो ये थे आपके पहले पर्सन जिन्होंने डिस्कवर किया था, जो कि बहुत रेयर फिनोमिना है. यानी कि जितने भी गैलेक्सी, मतलब यूनिवर्स में डिफरेंट गैलेक्सीज जो है ना अपने यूनिवर्स में है, मान के चलो ये रहा अपना गैलेक्सी 1,
इट इज़ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फिनोमेना, मतलब कि ये गैलेक्सी 1, गैलेक्सी 2, गैलेक्सी 3, ठीक है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट फिनोमेना है ये, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ 1% या फिर 1% से भी कम गैलेक्सीज जो है ये फिनोमेना को एग्जिबिट करती है। कौन सा फिनोमेना? आइंस्टाइन रिंग की फिनोमेना को एग्जिबिट करती है, आइंस्टाइन रिंग की फिनोमेना को, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इवेंट है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, ठीक है जी। बट इतना भारी भरकम नाम तो हमने पढ़ लिया कि क्या क्या होता है जी। इसमें होता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग, लाइट्स होते हैं, गैलेक्सी होती है जो कि बेंड कर रहा है लाइट को, बेंड तो कर ही रहा, उसके साथ साथ एम्पलीफाई या मैग्नीफाई भी कर रहा है ना, एम्पलीफाई या मैग्नीफाई भी कर रहा है लाइट को फ्रॉम अ मोर डिस्टेंट बैकग्राउंड गैलेक्सी, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है, अब आ जाइए इसके बैकग्राउंड में। ओके जी, तो देखिए जो आपका रिंग ऑफ लाइट है ना, पहले तो सबसे पहले तो आइंस्टाइन रिंग होता क्या है? आइंस्टाइन रिंग होता है आपका क्या? रिंग ऑफ लाइट। ये है क्या आपका? रिंग ऑफ लाइट है। बट कैसा लाइट, कौन सा लाइट है ना, तो ये बोला जाता है रिंग ऑफ लाइट जो कि आपके क्या है? सर्कमफेरेंस्ड है, सर्कमफेरेंस्ड है अराउंड, या तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा आपका लाइट है ना, ये पूरा का पूरा कैसा है आपका? लाइट है, ठीक है। विच इज सर्कमफेरेंसिंग, सर्कमफेरेंसिंग, जैसे आपको मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था ना कि कोरोना आउटर लेयर होता है सन का, है ना, उसी तरीके से एक रिंग ऑफ लाइट होता है, सिर्फ इतना ही रिंग ऑफ लाइट। आजकल तो बहुत ट्रेंड में भी चल रहा है जो सेल्फीज में रिंग ऑफ लाइट्स चलते हैं ना, तो बिल्कुल उसी तरीके का रिंग ऑफ लाइट दिख रहा है। बट बीच में जैसे हॉलो स्फीयर होता है ना, यहाँ पे यूनिवर्स में अगर आप आ जाओ तो बीच में आपका कैसा स्फीयर रहता है? डार्क मैटर होंगे यहाँ पे, डार्क मैटर हो सकते हैं यहाँ पे, या तो फिर क्या हो सकता है, कोई एक गैलेक्सी भी हो सकता है, गैलेक्सी हो सकता है ना, या तो फिर और क्या हो सकता है, यहाँ पे आपके क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हो सकते हैं। क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज मतलब क्या? ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है। क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज मतलब क्या? एक या एक से ज़्यादा गैलेक्सीज भी यहाँ पे अकोमोडेटेड हो सकती है। तो ये जो पर्टिकुलर रिंग है ना, उसी को कहा जा रहा है रिंग ऑफ लाइट, जिसको कहा जा रहा है आइंस्टाइन रिंग, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 और 1915 में, ये उससे क्या है? डिराइव्ड है। ओके जी, चलो तो उसके बाद आ जाओ ग्रेविटेशनल लेंसिंग फिर क्या होती है ना, ग्रेविटेशनल लेंसिंग फिर क्या होती है? तो देखो ग्रेविटेशनल से मतलब क्या है, ग्रेविटेशनल से मतलब क्या है? समथिंग जो कि आपका ग्रेविटी को डिनोट कर रहा है ना, ग्रेविटी को डिनोट कर रहा है। और लेंसिंग से मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ लेंस, जैसे आपने पढ़ा होगा ना फिजिक्स में, ये देखो जी, ये आपके लेंस होते हैं, एक कॉनकेव होता है, एक कन्वेक्स लेंस होते हैं, है ना, कनकेव होता है, फिर एक कन्वेक्स लेंस होता है, और ये क्या करते हैं? लाइट को आपके बेंड कर देते हैं ना, ये क्या करते हैं? आपके लाइट को क्या करते हैं? बेंड कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। लेंस किस वजह से रिस्पॉन्सिबल है? लेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बेंडिंग ऑफ लाइट। तो फिर ग्रेविटेशनल से क्या मतलब है? तो आपका जो भी ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रहा है ना, जो भी आपकी ग्रेविटी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसके कारण से, यानी ग्रेविटेशनल का इन्फ्लुएंस है जो कि बेंडिंग ऑफ लाइट को अल्टीमेटली कॉज कर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ड्यू टू ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस मतलब क्या? गुरुत्वाकर्षण, है ना। ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस we witness what? बेंडिंग ऑफ लाइट, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? लेंसिंग कह रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो अब आ जाइए इसमें क्या होता है। सबसे पहले तो इसमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्या होता है? ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस होता है।
इसका मतलब क्या है कि आपका जो डार्क मैटर है, डार्क मैटर सबसे पहले क्या होता है, डार्क मैटर वैसा मैटर जो कि दिख ही नहीं रहा है ना। मैटर के भी 3 स्टेट्स होते हैं। जो जनरल अपना मैटर होता है वो क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस, anything that occupies space and have mass, वो क्या है आपका मैटर है ना। जनरली देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो कि क्या है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो फिर ये क्या है आपका डार्क मैटर क्या है, तो ये भी एक स्टेट ऑफ मैटर ही है, बट ये डार्क है। मतलब कि ये क्या कर रहा है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही क्या होता है आपका, ये देखिए, एक आपका उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक इसमें क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। एक इसमें रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा रहता है इसमें मैग्नेटिक फील्ड। और ये किस में अवेलेबल रहता है, आपके लाइट में, है ना। ये किस में अवेलेबल रहता है, लाइट में, ठीक है। सो डार्क मैटर क्या होता है कि इस लाइट के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करता है, डू नॉट इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। EMR लिख देती हूँ मैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, डू नॉट इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वो होता है आपके डार्क मैटर। बट पता कैसे चलता है, तो यही होता है, देखिए जैसे ना कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, अब ये इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये क्या है, काइंड ऑफ इनविजिबल है या डार्क है ना, इनविजिबल है या डार्क है ना, इनविजिबल है या डार्क है, क्योंकि ये दिख ही नहीं रहा है। बट ये मैटर है, ये कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये क्या कर दे रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट कर दे रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट कर दे रहा है। यानी लाइट बेंड हुआ है तो अपने आप तो नहीं बेंड हुआ होगा, अगर लाइट बेंड हो गया मतलब वहां पे कुछ ना कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा है, कोई ना कोई मैटर तो है एग्जिस्टेंस में, ठीक है। बट वो कैसा मैटर है, डार्क मैटर, ठीक है जी, कोई ना कोई मैटर तो है एग्जिस्टेंस में, बट वो कैसा है, डार्क मैटर है, ठीक है। तो ये क्या है आपका बेंडिंग ऑफ लाइट कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट कर दे रहा है। ये कैसा है आपका इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये आपका बेंडेड रे है, ठीक है। तो ये क्या कर दिया, आपका बेंडिंग ऑफ लाइट कर दिया। तो यही जो है आपके किस वजह से पता चलता है कि कोई ऑब्जेक्ट तो है, क्योंकि हमें बेंडिंग ऑफ लाइट दिखा। अगर बेंडिंग ऑफ लाइट दिखा तो पक्का पक्का वहाँ कोई ऑब्जेक्ट जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग यही होता है जहाँ पे लाइट जो है डिस्टेंट गैलेक्सीज से बेंड हो जाता है ना। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है आपका क्या, डार्क मैटर का। आप यहाँ पे तीनों का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या तो यहाँ पे डार्क मैटर हो, या तो यहाँ पे कोई गैलेक्सी हो, है ना, या तो यहाँ पे कोई गैलेक्सी हो, या तो यहाँ पे क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज हो। तो बीच में तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट उसके अराउंड क्या दिख रहा है आपको, एक राइट दिख रहा है, आइंस्टाइन रिंग, ठीक है। तो यही है आपका क्या, आइंस्टाइन रिंग, ठीक है। ये हुआ किस वजह से है कि अगर वहां पे रिंग बन रहा है तो पक्का पक्का अंदर में डार्क मैटर है, या तो गैलेक्सी या फिर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सी, कुछ तो एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं तो रिंग कहाँ से बनता, ठीक है। बस यही कंसेप्ट है आपका क्या, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का, यही कंसेप्ट है क्या आपका, ग्रेविटेशनल लेंसिंग का, ठीक है। तो इसमें एक थ्योरी आती है आपकी किसकी, कॉस्मिक स्ट्रक्चर फॉर्म्यूलेशन की, कॉस्मिक स्ट्रक्चर फॉर्म्यूलेशन की। sorry, cosmic structure formulation की। मतलब क्या है ना, कॉस्मिक स्ट्रक्चर फॉर्मुलेशन का मतलब क्या होता है कि यही डार्क मैटर्स के कारण ही आपका गैलेक्सीज और कॉस्मिक स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, एवोल्यूट कर रहा है। ड्यू टू डार्क मैटर देयर इज एवोल्यूशन ऑफ
कॉस्मिक स्ट्रक्चर्स। अगर ये इसके कारण कॉस्मिक स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन हो रहा है तो ऑफ कोर्स डार्क मैटर इज पोजेसिंग व्हाट, ग्रेविटी। आया बात समझ में? ग्रेविटेशनल लेंसिंग का क्या कंसेप्ट है? डार्क मैटर इज पोजेसिंग व्हाट, ग्रेविटी। डार्क मैटर में क्या है? खुद की ग्रेविटी है। ग्रेविटी है मतलब कि उसमें क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण का इफेक्ट होगा। यानी कि अगर जिस ऑब्जेक्ट में जिस भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट या फिर कॉस्मिक स्ट्रक्चर में ग्रेविटी है वो क्या करती है? ग्रेविटेशनल पुलिंग इफेक्ट शो करती है। इसका मतलब समझते हैं कि ये डार्क मैटर जो है ना आपके एग्जिस्टेंस में, ये डार्क मैटर जो है आपके एग्जिस्टेंस में, ये क्या कर रही है? आपके ग्रेविटेशनल पुलिंग करती है। ठीक है, ये क्या करती है? यहाँ पे आपके अट्रैक्शन का इफेक्ट करती है। ग्रेविटेशनल पुलिंग कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए? अट्रैक्शन कह लीजिए। ठीक है, आई बात समझ में? और यही अट्रैक्ट करते करते क्या बना देती है? आपका कॉस्मिक वेव ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, ये आपका बना है क्या? कॉस्मिक वेव ऑफ गैलेक्सीज। और यही जो कॉस्मिक वेव्स ऑफ गैलेक्सीज जैसे ये बना दी, उसके बाद फिर क्या हुआ? यहाँ पे बन गया वेव ऑफ गैलेक्सीज, मतलब ही होता है क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज। और कहीं से मान के चलिए कोई सोर्स ऑफ लाइट है जो कि आपके फिजिक्स के टर्म में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ऑल्दो ये दिख नहीं रहा है बट बेंड जो हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? कि देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ अ मैटर ओवर देयर विच इज पर्टिनेंटली नोन एज व्हाट? Dark matter. And the ring of light which is circumferencing or illuminating inside around this dark matter is what? Einstein ring, या फिर that आइंस्टाइन रिंग ही कह लीजिए, या फिर उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल लेंसिंग की वजह से क्या होता है? आपका आइंस्टाइन रिंग का क्रिएशन होता है। तो ग्रेविटेशनल समझ में आया, लेंसिंग कुछ नहीं है, यही लेंसिंग के इफेक्ट के कारण ही आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक रिंग दिख जा रहा है। इतनी बातें हो गई क्लियर, तो आप आगे की कहानी बहुत ईजिली समझ जाइएगा। सी, ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज अ मैसिव फोरग्राउंड गैलेक्सी डिस्टॉर्ट्स द लाइट फ्रॉम बैकग्राउंड गैलेक्सीज क्रिएटिंग अ सर्कुलर इमेज। क्लियर हो गई ये बातें? Alignment requirement: the observer, lensing object and the background source must be perfectly aligned for the ring to form. सही बात है ना? ये क्या कह रहा है? कि आपका जो है सोर्स ऑफ लाइट इसके अलाइनमेंट में होना चाहिए, मतलब कि इसके अराउंड ही पड़ना चाहिए। व्हाट इफ अगर सोर्स ऑफ लाइट ही इसके अलाइंड में नहीं है? ये एक हो गया सोर्स ऑफ लाइट L1, ये हो गया L3, ये हो गया L2। तो जब इंसिडेंट रे जो है इसके सामने पड़ा तो ऑफ कोर्स ये आपके जो है डिवाइड हो जाएंगे। L2 ऐसे गया, L1 ऐसे गया, है ना? बट L3 इसके अलाइनमेंट के ही बियॉन्ड है, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट पड़ना है? नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए डिटेक्शन: आइंस्टाइन रिंग आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। सही बात है, ये आपके इस तरीके से नहीं विजिबल होगा, बट आपका जो यूक्लिड या फिर नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप है उससे आपको डिटेक्शन हो जाएगा ये आइंस्टाइन रिंग का। ठीक है, तो ये आपके टेलीस्कोपिक लेवल पे क्या होता है? ऑब्जर्वेंस इसका मिलता है। ठीक है, यूक्लिड या फिर नासास का हबल स्पेस टेलीस्कोप। ठीक है, उसी तरीके से आपका एक और होता है जेम्स वेब टेलीस्कोप, है ना? आई बी हैप्पी इनफ टू नो कि कौन मुझे बताएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या होता है, और ये आपके न्यूज़ में भी था। ठीक है, ठीक है जी। अब देखिए सिग्निफिकेंस क्या है? तो डार्क मैटर डिटेक्ट होगा जहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट हुआ, ऑफ कोर्स वहाँ पे डार्क मैटर है। ठीक है, स्टडिंग डिस्टेंस गैलेक्सीज, और अब दूर की गैलेक्सीज की भी स्टडी कर सकते हो कि भले यहाँ पे एक गैलेक्सी मिल्की भी आपको दिख रहा है, सोलर सिस्टम इसके अंदर प्रेजेंट है, बट व्हाट अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ गैलेक्सीज जहाँ तक अपनी पहुँच नहीं है, बेंडिंग ऑफ लाइट से ऑब्जर्वेंस आ सकती है ना? वो भी ग्रेविटेशनल लेंसिंग जिसे कहते हैं। नाउ मेजरिंग कॉस्मिक एक्सपेंशन, है ना? मैंने आपको अभी समझाया कि कॉस्मिक एक्सपेंशन से क्या रिलेशन है डार्क मैटर का। ठीक है, कॉस्मिक एक्सपेंशन कैसे हो रहा है फ्रॉम डार्क मैटर, वो क्या बना रहा है? वेब बना रहा है, वेब ऑफ गैलेक्सीज बना रहा है। एंड टेस्टिंग व्हाट? जनरल रिलेटिविटी थ्योरी। जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी वो क्या कर देगा? टेस्ट कर देगा। ठीक है जी,
तो यही होता है आपकी जो जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी दी गई है, आइंस्टाइन ने कौन सी थ्योरी दी थी? E=mc²। ठीक है, चलो जी, रिसेंट डिस्कवरीज में आप देख लो, यूरोपियन स्पेस एजेंसीज का यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने डिस्कवर किया है NGC 6505, which is located 590 million light years away from the Earth, and discovery enhances our understanding of the universe and demonstrate the capabilities of the modern telescope in exploring what? Cosmic evolution or phenomena. ठीक है, सो इन द कंक्लूजन पार्ट यू कैन एज वेल मेंशन दैट आइंस्टाइन आर क्रूशियल टूल्स टू एस्ट्रोफिजिक्स, है ना, एस्ट्रोफिजिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है, विच इज़ लेइंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड फंडामेंटल फिजिक्स रिसर्च, एंड देयर स्टडीज नॉट ओनली हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन अनरेवलिंग। अनरेवलिंग मतलब क्या होता है? डिसाइफरिंग, मतलब उसका रहस्य खोलना, है ना, cosmic mysteries that continue to challenge what? Scientists. Okay, with this I am winding up this session. Hope you liked and enjoyed this session. बहुत सारी important concepts जो है आपको इस session के through पता चल चुकी है, ठीक है जी। ओके, सो जाते जाते मैं एज यूजल हमेशा एक क्वेश्चन देती हूँ, तो आपने गूगल सर्च करना है या फिर किसी भी बुक को अभी आप रेफर कर सकते हो कि आपका जो है मिलानकोविच साइकिल क्या होता है, ठीक है। जस्ट फॉर योर क्यूरोसिटी आप ये ज़रूर देखेंगे कि मिलानकोविच साइकिल क्या होता है, एंड इफ़ यू आर विलिंग इनफ टू इंटरेक्ट यू कैन मेंशन डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस चैनल एज वेल। ओके, सो आई एम वाइंडिंग अप दिस सेशन, थैंक यू फॉर स्टेइंग ट्यून्ड। और इसी के साथ साथ आपके NCERT बैच भी अप्रैल से कमेंस होने वाली है, सो डोंट वेट एंड वेस्ट योर टाइम, हरी अप एंड ग्रैब योर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। और प्रीलिम्स 4 की रेगुलर क्लासेस मंडे टू संडे ही अपनी चलते रहती है। इसका एक्सेस आपको ऐप के थ्रू मिल सकता है वाया द सिविल्स 4 ऐप, और उसका जो है आप एक्सेसिबिलिटी कैसे पा सकते हैं, आप तुरंत कांटेक्ट करेंगे अपने नंबर पे, ठीक है, अपने सिविल्स 4 चैनल के नंबर पे। यूट्यूब सेशन का लिंक और टेलीग्राम चैनल भी यहाँ पे मेंशन है, तो ज़रूर से ज्वाइन करिए और अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इन्हांस करें। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड लक एंड बाय बाय।